और हम लोग राम भक्ति काव्य पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने नवादास तक देखा था। और राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि है वो है तुलसीदास। और इनसे अगर कोई क्वेश्चन ना आए ये हो ही नहीं सकता। तो आज हम तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे। तुलसीदास जी के क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास जी का आता ही आता है, राम भक्ति काव्य में तुलसीदास जी का आता है, और सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी का आता है, और संत काव्य में कबीरदास जी का। तो ये चारों कवि इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब इन चारों को आपको भक्ति काल में टिप्स पे रखना है। मतलब नींद से उठा के आपसे कोई पूछ लेना इन चारों के बारे में तो आपको आना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों पे आपको क्या करनी है, मास्टरी कर लेनी है। मास्टरी यानी पीएचडी होती है ना, इस तरह वैसे आपको कर लेना है इन चारों कवियों के ऊपर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तो तुलसीदास जी का आपको जन्म ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जन्म इनका 1532 में, मृत्यु 1623 में। मृत्यु नहीं पूछी जाती है, जन्म पूछा जाता है। तो जन्म कम से कम आप याद रखो तो अच्छी बात है। अगर क्रम वाला क्वेश्चन आ जाए, वैसे आरबीसी का ट्रेंड कम ही है कि वो क्रम वाला क्वेश्चन पूछे, फिर भी हमें हर तरह से तैयार रहना है। हमें इजी से इजी क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। और इसी बार जो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम हो रहा है इसमें हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है साथियों, तो जन्म 1532। फिर इनकी एक भक्ति पूछी जाती है कि तुलसीदास जी की भक्ति कैसी थी। तो इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। कैसी थी? दास्य भाव की भक्ति थी तुलसीदास जी की, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इनके गुरु, इनके दो गुरु थे, एक तो दीक्षा गुरु थे और एक शिक्षा गुरु थे। तो दीक्षा गुरु तो इनके थे, कौन थे? दीक्षा गुरु इनके नर हरियानंद। कौन थे? नर हरियानंद, ये इनके दीक्षा गुरु थे। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक शिक्षा गुरु भी इनका कई बार पूछ रखा है, तो वो थे शेष सनातन। कौन थे? शेष सनातन, ये इनके शिक्षा गुरु थे। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। भक्ति कैसी है इनकी? दासी भाव की। दीक्षा गुरु कौन है? नर हरियानंद। और शिक्षा गुरु शेष सनातन। शेष शिक्षा, शेष शेष, कैसे भी आपको याद रखना है। और तुलसीदास जी ने नारी के ना कामिनी रूप की भर्त्सना की, यानी आलोचना करी। यानी कामिनी रूप की आलोचना करी किसने? तुलसीदास जी ने नारी की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रामविलास शर्मा ने इन्हें कहा था जातीय कवि। जातीय कवि पूछ ले आपसे कि तुलसीदास जी को जातीय कवि किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें लोकनायक कहा है। क्या कहा है? लोकनायक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी को क्या कहा है? लोकनायक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हजारी प्रसाद का तो एक कथन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारतवर्ष का लोक व नायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय की भावना हो। तो वो तुलसी के बारे में कोटेशन था। तो ये लोकनायक ध्यान में रखना है, जाति का भी ध्यान में रखना। और जो मैंने अभी बात करी सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में यानी परीक्षा में पूछे हुए हैं सब चीज़ें। फिर आगे देखो, तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। किससे थे? विशिष्टाद्वैतवाद से। और संस्कृत के कवि ना होते हुए भी संस्कृत की काव्य परंपरा का इन्होंने निर्वहन किया। संस्कृत के थे नहीं, फिर भी संस्कृत की जो काव्य शास्त्र की परंपरा थी ना, उसका निर्वहन तुलसीदास ने किया। ये भी क्वेश्चन आ रहा, ये भी आ रहा। और तुलसीदास जी को ग्रामीण चेतना का कवि, कैसा कवि? ग्रामीण चेतना का कवि कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है साथियों, आपको ध्यान में रखना है। और तुलसीदास जी को मानव मन का कुशल चितेरा कवि भी कहा जाता है। मानव मन का कुशल चितेरा कवि कौन है? तुलसीदास जी। और अहिंसा और प्रपत्तिवाद तुलसी के काव्यों में कहाँ से आई? वैष्णव संप्रदाय। यानी अहिंसा और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। किसको? तुलसी को। फिर एक ये क्वेश्चन अभी पूछा था किसी एग्जाम में, एक केलोग थे, केलोग, इन्होंने तुलसी की भाषा को कैसा कहा? पुरानी बेसवाड़ी कहा है। पूछ ले, तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी किसने कहा है? तो अपने केलोग ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर एक क्रम आता है, तुलसी से पहले दो आते, ध्यान में रखना। भाई गुरु है, गुरु पहले आएगा, फिर ये आएगा अनंतानंद, नर हरियानंद और तुलसी। ये तीन नाम आपको ध्यान में रखना है। इनसे आपके क्या है, सब चीज़ें हो जाएगी। फिर गुरु की हमने बात कर ली, नर हरियानंद। और शिक्षा गुरु या शास्त्रीय गुरु एक ही बात है, वो शेष सनातन थे। इनके जन्म के बारे में एक पंक्ति फेमस है जो मैंने शॉर्ट में लिख रखी है, आप हो सके तो पूरा उसको याद कर लेना। कथा जो सुकर खेत, ऐसे करके है। भाई आपका काम ऐसे हो जाएगा, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, हमें तो पहचानना है। तो कथा जो सुकर खेत इतना तो लिखा आएगा। तो ये जन्म से संबंधित इनकी पंक्ति है। और मृत्यु से संबंधित भी इनकी पंक्ति है, संवत 1680 अस्सी गंग की तीर। ये इनकी मृत्यु से संबंधित
पंक्ति है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों पंक्तियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, क्योंकि हमने वही लिया जो इम्पोर्टेंट है। फिर तुलसीदास जी के जन्म के बारे में अलग अलग विद्वानों ने की अलग अलग राय है। तुलसीदास जी का जन्म शुक्र खेत मानने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने तुलसीदास का जन्म शुक्र खेत में माना। किस किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी। फिर राजापुर को भी तुलसी का जन्म स्थान माना। किसने? रामचंद्र शुक्ल अपने, फिर शिव सिंह सेंगर, फिर गुलाम बेनी माधव, फिर रघुवर दास। तो इन्होंने माना है राजापुर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और वो एक इम्पोर्टेंट है कि तुलसी ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करा। ठीक है, यानी संस्कृत की जो काव्य शास्त्र की परंपरा थी ना, उसका निर्वहन किया था तुलसीदास जी ने। लेकिन ये संस्कृत के कवि नहीं थे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मध्यकाल में जो भी काव्य रूप प्रचलित है ना, मध्यकाल में जो भी काव्य रूप प्रचलित हैं उन सब का प्रयोग तुलसी के काव्य में मिलता है। यानी मध्यकाल में जो भी काव्य के रूप प्रचलित है सबका प्रयोग किसने किया? तुलसीदास जी ने। और एक कथन वो ध्यान रखना कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा का काव्य है, वे लोक मंगल व सामाजिक मर्यादा का काव्य है। ये भी हमने बात करी, किसका कथन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो हमें, मैं कई बार कहता हूँ, विद्वान बिल्कुल नहीं बनना है। हमें क्या करना है? सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन तो छोटा मोटा कुछ भी पढ़ के हो जाएगा भाई, विद्वान बाद में बन जाना। कहाँ जाना विद्वान बन के आपको? भाई आप ये सोचो, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको पढ़ाना है 11वीं 12वीं के बच्चों को। 11वीं 12वीं के बच्चे कैसे होते हैं आपको बताइए, है ठीक है। तो आप एकदम फ्री होकर, नो टेंशन होकर पढ़ाई करो और सिलेक्शन इस बार हो ही जाएगा, बेफिक्र रहो आप। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वैसे ही मरे मरे रह रहे हो कि मेरा नहीं होगा, तब तो वैसे नहीं होगा। तो आप कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तुलसीदास के ग्रंथों का एक क्वेश्चन आता है, कई बार क्रम भी जमा लिया जाता है, फिर भी क्रम तो आप याद रखो, देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इनके प्रमाणिक ग्रंथ है तुलसीदास जी के 12 कितने? 12। लेकिन अब जो अपने जो शिव सिंह सेंगर थे ना, इन्होंने 22 माने। ये क्वेश्चन भी एक बार आ रखा कहीं कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार तुलसीदास जी के ग्रंथ कितने हैं? तो 22 ग्रंथ हैं। पहला इनकी गीतावली है जिसमें 328 पद हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और गीतावली की शैली है कवित्त सवैया शैली। कैसी है? कवित्त सवैया शैली। अगली रचना है इनकी कर्षण गीतावली। कर्षण गीतावली ये रचना तुलसीदास जी ने सूरदास जी से भेंट के बाद, यानी सूरदास जी से मिले थे तो बाद में ये रचना लिखी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर वैराग्य संदीपनी, ये 1626 में लिखी। और इसमें छंद पूछ ले तो 62 छंद है। कितने? 62 छंद है। और पहली रचना इनकी मानी जाती है वैराग्य संदीपनी। कौन सी मानी जाती है? वैराग्य संदीपनी। और अंतिम रचना कहीं कहीं विनय पत्रिका आती है, और कहीं कवितावली भी आती है, और कहीं हनुमान बहु आती है। तो ये आपको देख लेना है इनके हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये होगी तो ये नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने क्रम वही लिखा है, ज़्यादा प्राथमिकता इसको देनी है, फिर इसको, फिर इसको। और इनमें संत महंतों के लक्षणों के बारे में बताया गया है वैराग्य संदीपनी में। और तुलसी का नर प्रेम है ना, वो नारायण प्रेम में चित्रित हुआ है वैराग्य संदीपनी में। 3 रचना हमने देख ली तुलसीदास जी की, गीतावली, कर्षण गीतावली, वैराग्य संदीपनी। फिर अगली रचना इनकी है जानकी मंगल, जिसमें 216 छंद है। छंद का क्वेश्चन एक बार पूछा है तो इसलिए मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। फिर पार्वती मंगल, इसमें छंद 164। फिर रामचरितमानस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी हर एक छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें 1074 दो हैं। कितने हैं? 1074 दो हैं। किसके? रामचरितमानस में। और दोहा चौपाई छंद में ये रचना लिखी गई। कौन सी? रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में लिखी गई। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में रामचरितमानस पूरा हुआ। कब? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अवधि का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य पूछ ले तो ये है रामचरितमानस। अवधि का सबसे लोकप्रिय है। अवधि का सबसे लोकप्रिय अगर महाकाव्य पूछ ले तो कौन सा है? रामचरितमानस। और तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस लिखा ना, इसका काव्य रूपात्मक ढांचा पूछ ले किससे लिया है तो वो जायसी से लिया है। रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा तुलसीदास जी ने किससे लिया पूछ ले तो जायसी से लिया है। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर ये 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में लिखा। और वानस में, ये रामचरितमानस में ना
इसमें वक्ता श्रोता के 4 संवाद हैं, ये आपको ध्यान में रखना। पहला शिव पार्वती हो गया, दूसरा काक भसुंडी गरुड़ संवाद, तीसरा याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद और चौथा है तुलसीदास और संत समाज के बीच संवाद। ये संवाद अभी शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछे थे 2022 वाले में, तो आपको ध्यान में रखने हैं। रामचरितमानस के बारे में जो हमने ये बातें करी थोड़ी बहुत, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है रामाज्ञा प्रश्नावली। ये ज्योतिष शास्त्र पर लिखी रचना है तुलसीदास ने, रामाज्ञा प्रश्नावली। इसमें 343 छंद है और सरक बूझ लें तो सरक कितने इसमें 7। अब हम आगे देखते हैं तुलसीदास जी की अगली रचना। ये है बर्वे रामायण। ये इन्होंने रविदास जी के अनुकरण पर लिखी, ठीक है, और सूर्य के अनुकरण पर कृष्ण गीतावली लिखी। इसमें 69 छंद है। फिर विनय पत्रिका, ये पद पूछ रखे हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। विनय पत्रिका में 279 पद है, कितने 279, और इसकी शैली है यानी पद शैली में लिखा है और गणेश वंदना से इस रचना की शुरुआत होती है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कहीं। और गीति काव्य है ये विनय पत्रिका, और अर्जी रूप में लिखा गया। किस रूप में? अर्जी रूप में। और इसमें तुलसीदास जी की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। कैसी जानकारी मिलती है? व्यक्तिगत। और तुलसीदास की दास्य भाव की भक्ति, इसमें भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति व्यक्तिगत है। तो हमने पहले में बात करी कि तुलसीदास जी की भक्ति कैसी है, तो दास्य भाव की भक्ति है। और इसका प्रधान रस भी भक्ति है। विनय पत्रिका का प्रधान रस कौन सा है? भक्ति रस है। और कली काल से मुक्ति पाने हेतु इसकी रचना करी है इसने तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की। फिर दोहावली। दोहावली में 873 दो है। साकी शब्द दोहरा कही कहनी उपखान, ये पंक्ति है इसकी दोहावली की, ये आप ध्यान में रख लेना। साकी से आपको भ्रमित नहीं होना है कि भाई कबीरदास जी के, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये पंक्ति इंपॉर्टेंट हो जाती है। भाई साकी शब्द ये दोस्त चीज़ आई है ना, तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे? कबीर कर देंगे। तो ये कबीर की नाम किसकी है? तुलसीदास जी की। आगे देखो कवितावली। कवितावली में 325 छंद है और इसकी शैली है कविता सवैया शैली कवितावली की। और इसका भाग है, कवितावली का ही भाग कौन सा है? हनुमान भाव। इनकी एक रचना है ना हनुमान भाव, ये कवितावली का ही भाग है। किसी ने अलग माना है, हम अभी और देखेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कवितावली में तुलसीदास ने कली काल का वर्णन किया है। किसका? कली काल का वर्णन किया है तुलसीदास ने। कली काल का वर्णन तुलसीदास ने किस में किया? कवितावली में। और ये तुलसीदास जी की अंतिम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। कवितावली तुलसीदास जी की अंतिम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। फिर देखो राम लल्ला नाचू, इसमें 20 छंद है और ये ठेठ अवधि में लिखी है, एकदम देसी लैंग्वेज में, ये भी आपको ध्यान में रखना। फिर हनुमान भोग, ये इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में, कौन सी अवधि भाषा में, कौन सा प्रबंध काव्य, कौन सा मुक्तक काव्य। तो जिस रचना में विनय आ जाए, क्या आ जाए? विनय आ जाए, वैराग्य आ जाए और वली आ जाए, खाली रामाज्ञा प्रश्नावली को छोड़ के विनय वैराग्य वली ये चीज़ें मिल जाए कहीं भी, वो रचना किस में मिलेगी? हमेशा ब्रज में। खाली ये अपवाद है रामाज्ञा प्रश्नावली, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विनय वैराग्य वली कहीं भी दिख जाए रामाज्ञा प्रश्नावली को छोड़ के, बाकी सब ये सब किस में? ब्रज में। और बाकी इनको छोड़ के अवधि भाषा की रचना है। तो इस ट्रिक से आपका काम हो जाएगा। अब मैं रचनाएं नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से कर लेना। विनय वैराग्य वली कहीं भी दिख जाए रामाज्ञा प्रश्नावली को छोड़ के, सारी रचना किस में होगी? ब्रज में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से तुलसीदास जी का गीति काव्य नहीं है, तो गीति काव्य वाली इनकी रचना है। ट्रिक है तुलसी गीत विनय कृष्ण के गावे, ये मैंने ट्रिक बनाई है। तुलसी गीत विनय कृष्ण के गावे, यानी तुलसीदास जी का एक तो गीतावली गीति काव्य है, फिर विनय पत्रिका है, फिर कृष्ण गीतावली है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो गीति काव्य वाला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आता है निम्न में से तुलसीदास जी का प्रबंध काव्य नहीं है। क्या नहीं है? प्रबंध काव्य नहीं है। जिसकी मैंने ट्रिक बना रखी है कि राम लल्ला की मानस है तो जान पार्वती है, प्रबंध है ये, ठीक है। ये प्रबंध है कि तुलसीदास की मानस है तो जान पार्वती है, ठीक है। तो राम लल्ला यानी राम लल्ला ना छू, मानस यानी ये मानस रामचरित मानस, जान यानी जान की मंगल, पार्वती यानी पार्वती मंगल। तो ये इनके प्रबंध काव्य है अपने तुलसीदास जी के, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनसे क्या, इनको आप 2-3 बार रोज़ देखोगे ना तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ट्रिक याद रख लो, रामलीला की मानस है तो जान पार्वती है, ये प्रबंध काव्य की ट्रिक है। और इनके अलावा तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी कैसी है? मुक्तक रचनाएं हैं। भाई हमें कम एक याद कर लो, या तो प्रबंध याद कर लो या फिर मुक्तक याद कर लो, या गीति याद कर लो या प्रबंध कर लो, कैसे भी करके एक आपको कोना याद कर लेना है। उससे क्या दूसरी जो बचेगी वैसी हो जाएगी। जैसे हमने
बड़ी भाषा की रचना की बात करी, विनय वैराग्य वली। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको अवधि की याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही करना है आपको। फिर तुलसीदास जी की ऐसी रचना जिसमें 7 कांड है, तो 7 कांड वाले तुलसी जी की 4 रचनाएं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी ट्रिक मैंने बनाई। मानस कवित गीत बरवे में 7 कांड है। मानस कवित गीत बरवे में कितने कांड है? 7 कांड। मानस यानी रामचरित मानस, कवित यानी कवितावली, और गीत यानी गीतावली, और बरवे यानी बरवे रामायण। ये सारे ही जो 4 रचना है ना, इन सब में 7 कांड है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि निम्न में से तुलसीदास जी की 7 कांडों वाली रचना में मुक्तक नहीं है, तो कवितावली नहीं, प्रबंध नहीं है, तो कवितावली प्रबंध नहीं है। बाकी जिन जिन रचनाओं में 7 कांड है ना, वह सारे प्रबंध है। ये तीनों प्रबंध काव्य हैं, गीता मानस, गीतावली, बरवे रामायण। लेकिन कवितावली प्रबंध नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, ये आपको दिमाग लगाना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आराम से आप याद कर लोगे। फिर आगे देखो, शुक्ल ने तुलसीदास जी के तो 5 तो बड़े ग्रंथ माने और 7 छोटे माने हैं। तो बड़े कौन से देख लो। बड़े ग्रंथ की मैंने ट्रिक बनाई, मानस कवित विनय गीत दोहा बड़े, यानी रामचरित मानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली और दोहावली, ये बड़े हैं। तो इनमें आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्या है, एक दिन में 2 दिन में याद नहीं होगी। इन्हें आप रोज़ सुबह उठ के एक बार देखो तो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। क्योंकि भाई आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, पंखा है, कैंपर है, कुछ भी है, तो आपको याद नहीं है। मैंने अभी कहा आपका कैंपर कहाँ रखा है, आपका मटका कहाँ रखा है, आपके दिमाग में एक बिंब बन रहा है, आपने उसे याद थोड़ा किया है, नहीं किया ना, क्योंकि आपने उसे बार बार देखा है, तो अपने आप चीज़ें याद होगी। तो आपको भी यही करना है, ज़्यादा रटना नहीं है, बार बार इन चीज़ों को देखते जाओ। देखने से क्या है, चीज़ें याद हो जाती हैं। और अगर आप रटना चाहोगे तो रटने से चीज़ें याद होगी नहीं, दिमाग भारी भारी हो जाएगा, माथा पूरा। तो ऐसा नहीं करना है ना। तो ये बड़े काव्य, बड़ी रचना तो होगी। फिर इनकी ये 5 लघु कृतियाँ, जिन्हें पंचरत्न भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास जी की पंचरत्न में कौन सी रचना नहीं है। तो एक तो वैराग्य संदीपनी, दूसरी रामलला नाचू, तीसरी जानकी मंगल, चौथी पार्वती मंगल, और 5वीं बरवे रामायण। ये तुलसीदास जी की पंचरत्न में आती है ये रचनाएँ, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये सारी सब साथ में याद नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी करनी है। एक दिन पंचरत्न याद कर लिए, एक दिन 7 कांड वाली कर ली, एक दिन कौन सी कर ली, ये जो बड़े ग्रंथ माने शुक्ल ने, और एक दिन प्रबंध काव्य वाले कर लिए, एक दिन गीति काव्य वाले कर लिए। तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में आप पढ़ोगे ना, टुकड़ों में चीज़ें याद हो जाती हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें एक दिन में याद हो जाए, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे अच्छे से रिवीजन करना है। और मैं तो हर बार कहता हूँ, रिवीजन ही डिवीजन है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब हम देखेंगे कि तुलसीदास के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है, क्योंकि ये भी कथन आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं। तुलसी ने के बारे में शुक्ल ने कहा, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लाज और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, वो किसका है, गोस्वामी जी का ही है। यानी तुलसीदास जी का प्रेम और श्रृंगार ऐसा है जो लाज और संकोच के बिना सबके सामने हम पढ़ सकते हैं। अगला क्या है, शुक्ल का कोटेशन कि सूर को जीवन उत्सव का कवि, जायसी को प्रेम के पीर का कवि, और तुलसीदास को लोक मंगल का कवि किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर शुक्ल का और कथन है, तुलसी हिंदी काव्य गगन के सूर्य हैं, और सूरदास क्या है, चंद्रमा है। तुलसीदास ने क्या माना, सूर्य माना है, शुक्ल नहीं। तुलसीदास को शुक्ल ने सूर्य माना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या कहा शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के बारे में, लोक मंगल व साधना अवस्था के कवि अगर कोई है तो वो तुलसीदास जी है। ये भी अपने रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। अगला कथन शुक्ल जी का, इनकी भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सर्वांग पूर्णता। और ये ज्ञान व क्रम को साथ लेकर चली है। तो सर्वांग पूर्णता की बात भी तुलसी के बारे में किसने करी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और एक और चीज़ है शुक्ल जी का कि रूपों का जैसा प्रवाह तुलसीदास ने किया वैसा किसी ने नहीं किया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर और कथन है तुलसीदास जी के बारे में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्रेशियन ने तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक कौन है, तुलसीदास जी है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो भी मैं बात करूँगा ये आपको ध्यान में रखना है। और नाभादास ने तुलसीदास जी को कली काल का क्या कहा है, वाल्मीकि। और सिमत ने कहा है मुगल काल का महान व्यक्ति। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है, जातीय कवि। तुलसीदास जी को जातीय कवि किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। लेकिन बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अमरलाल नागर ने मानस का हंस कहा है तुलसीदास जी को, क्या कहा है, मानस का हंस। फिर हजारी बाबा ने ये क्या कह रहा है कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। समन्वय की बात किसने करी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के बारे में। एक एक शब्द पकड़ने हैं आपको, है ना। आगे देखो, गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने कहा है कि शुक्ल जी की दुर्बलता ये थी कि वे भारत के हर कवि को
वापस देखो, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर ही स्वीकार करते थे। ये मानना है गणपति चंद्र गुप्त का। ये कथन आपको सीधे ध्यान रखना है। फिर हरिओद ने कहा, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। ये हरिओद जी ने माना कहा है तुलसी के बारे में। फिर भिखारी दास की एक पंक्ति है कि तुलसी गंग दो बहे सुकविन के सरदार। ये भिखारी दास की पंक्ति है। तो तुलसी से आपको तुलसीदास जी के नहीं करना है, लेकिन तुलसीदास जी के बारे में कहा कि इन्होंने भिखारी दास ने। और मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी को आनंद कानन वृक्ष कहा। क्या कहा है? आनंद कानन वृक्ष। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। क्या कहा है? रूपकों का बादशाह। किसने? लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने। उदय भानु सिंह ने तुलसीदास जी को क्या कहा है? उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। ऊस से उदय, ऊस से उत्प्रेक्षा, ऊस से उदय, ऊस से उत्प्रेक्षा। ये आपको ध्यान में रखना। अब हम तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। पंक्तियां देखो इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने हाईलाइट कर रखी है वहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है हर बार, है ना। पहली पंक्ति है, सूरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती असी होई। तुलसीदास की पंक्ति है। अगली, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होई। वैसे ये रविदास जी की है। अगर रविदास जी नहीं ऑप्शन में तो आप तुलसीदास जी टिका देना, है ना। अगला देखो, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग। ये भी तुलसीदास जी की है। अगली पंक्ति है, गिरा अर्थ जल पिछी सम कैयत बिन्ना बिन। ये भी तुलसी की पंक्ति है। पुरते निकली रघुवीर वधु। ये भी तुलसी की है, जो कवितावली से ली गई है। और अगली है, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख मिली। ये भी तुलसी की है, जो कहाँ से लिखी है? कवितावली से। जहाँ जहाँ मैंने ग्रंथों के नाम लिखे ना, ये ध्यान रखना, ये पूछे हुए हैं वैसे के वैसे। अगली पंक्ति, को नर हो हमें कहानी। ये भी तुलसी की है। अगली पंक्ति तुलसीदास जी की, संत हृदय नवनीत समाना। अगली, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। ये भी किनकी पंक्ति है भैया? इनकी। किनकी? तुलसीदास जी की। अगला, अगुन सगुन नहीं कुछ वेदा। ये बालकांड से ली गई पंक्ति, और भगवान शिव के मुख से ये पंक्ति कहलवाई है, और है किसकी? तुलसीदास जी की। अगली पंक्ति है तुलसी की, कीर्ति बनिति भूति बलि सोई, सुरसुरी सम सब कहते तोई। ये जो काव्य प्रयोजन आते हैं ना अपने हिंदी साहित्य, मतलब काव्य शास्त्र का हिस्सा है, तो प्रयोजन बताया लोक मंगल। किसने? तुलसीदास जी ने। अगली पंक्ति तुलसीदास जी की है, मैं पुनि निज गुरु कथा सो सुकर खेत। ये भी तुलसीदास जी की है, और ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। काव्य प्रयोजन के विषय में ये पंक्ति गई है तुलसी ने। अगली पंक्ति तुलसी की, अवलो नसानी अब ना नसेऊ। ये विनय पत्रिका से ली गई पंक्ति है, और जहाँ जहाँ मैंने ग्रंथों के नाम लिखे वो आपको ध्यान में रखना है। अगली पंक्ति, केशव कहीं ना जाई का कही है। ये विनय पत्रिका से ली गई पंक्ति किसकी है? तुलसी की। केशव दास नहीं करना है। आगे देखो, जाके प्रिय ना राम वेदई। ये भी विनय पत्रिका से है, तुलसी की पंक्ति। अगली, झूठो है झूठो है झूठो है जगु सदा। ये भी तुलसी की है। कबू जोग वियोग ना जाके। ये भी रामचरितमानस से ली गई है। ये भी तुलसी की पंक्ति है। अगली, परहित धर्म सरस नहीं भाई। ये भी तुलसी की पंक्ति है। ये पंक्तियाँ देखो जो हाईलाइट कर रखी है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, माता पिता जग जाए तजियो। ये कवितावली से ली गई पंक्ति है। अगली, दूत कहो अवधूत कहो जुलाओ कहो कोई। ये कवितावली से तुलसी ने पंक्ति ली है। अगली, मांग के ना खाइबो मस्जिद में सोइबो। ये कवितावली से ली है तुलसीदास जी ने। अगली, एक कवि हॉल की पंक्ति है कि लोटा तुलसीदास का लाख टका को मूल। ये कवि हॉल ने तुलसीदास जी के लोटे के बारे में कही है। तुलसी ने वापस इनको कहा, तो मोल तोल कछु नहीं लहू राम कवि हॉल। तो वापस जवाब दिया था तुलसीदास जी ने। यह तो तुलसी की है, लेकिन ये ऊपर वाले किसकी है? हॉल नामक के कवि थे, इनकी है। आगे हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तुलसी से संबंधित। बालकांड में कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन सी नहीं है, ये भी क्वेश्चन किया अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में पूछा है। तो राम सीता विवाह बालकांड में आता है, शिव धनुष भंग बाल विवाह में आता है, शिव सती महिमा बालकांड में, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये बालकांड में आता है। ये आपको इंपॉर्टेंट करके ध्यान रखना, क्योंकि बालकांड आपके सीधे सिलेबस में लिख रखा है कि निबंध में से कौन सी घटना बालकांड की नहीं है, तो ये क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, अयोध्या कांड, जिसे रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इसकी घटनाएं राम वन गमन है, राम राज्याभिषेक है, के को वरदान इसी कांड के तहत मिला, केवट प्रसंग है, चित्रकूट सभा है, और शुक्ल जी ने चित्रकूट सभा को परम आध्यात्मिक घटना माना है। क्या माना? परम आध्यात्मिक घटना। फिर अरण्य कांड में शूर्पण का प्रसंग है, स्वर्णिम हरिण प्रसंग है, सीता हरण, ये भी अरण्य कांड में है। फिर किष्किंधा कांड में इसमें क्या है? बलिवध है, सुग्रीव और हनुमान जी का मिलन है। सुंदरकांड में सीता मुद्रिका वाटिका प्रसंग है।
फिर राम भक्ति काव्य की विशेषताएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राम भक्ति काव्य की शैली पूछ लें तो कैसी है, प्रबंध, लेकिन गौण रूप से मुक्तक भी थी। ऐसा नहीं कि पूरी प्रबंध थी, मुख्यतः प्रबंध लेकिन गौण रूप से मुक्तक भी थी। और सादगीपूर्ण पवित्र व सादा जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है तुलसी के काव्य में, और प्रेम की महत्ता मिलती है तुलसी के काव्य में। भाषा मुख्यतः तुलसीदास जी की अवधि थी, लेकिन गौण रूप से ब्रज भी थी, क्योंकि तुलसीदास जी ने ब्रज में खूब रचनाएं भी लिखी हैं। स्वाभाविक अलंकार योजना मिलती है तुलसी के काव्य में, मतलब राम भक्ति काव्य में। छंद मुख्यतः चौपाई है राम भक्ति काव्य का, और राम के सगुण रूप को अपनाया राम भक्ति काव्य में, और दास्य भाव की भक्ति है राम भक्त कवियों की। सर्वजन सुखाई और बहुजन हिताई की तरह भक्ति मिलती है। लोकोन्मुक्ता और जननोन्मुक्ता मिलती है तुलसी के काव्य में। लोक मंगल व सामाजिक मर्यादा का काव्य है तुलसीदास जी का काव्य। कैसा है, लोक मंगल व सामाजिक मर्यादा का काव्य किसका है, तुलसी का काव्य। समन्वय की विराट चेष्टा का काव्य है तुलसीदास जी का काव्य। और तुलसीदास जी ने प्राय सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया है ना, ये हमने अभी बात करी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो विशेषताएं कहाँ से बनती है, वो होता है विशेषताएं जो हमने अंदर शब्द पढ़ा है ना, वहीं से विशेषताएं निकल के आ रही है। अगर आपने वहाँ से ध्यान से पढ़ लिया तो आपको विशेषता अलग से पढ़ना जरूरी नहीं है। वैसे फिर भी देख लो तो रिविजन ही आपका ये, बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली है ना। राम भक्ति काव्य में वैष्णव और शैव संप्रदाय में सामंजस्य लाने का प्रयास मिलता है। मूल्य बोध व युग बोध की क्षमता दिखती है राम भक्ति काव्य में। नारी के कामनी रूप की भर्त्सना हुई है, लेकिन बामन्य रूप की नहीं। नारी की कामनी रूप की आलोचना करी थी तुलसीदास ने, हमने बात करी थी, लेकिन बामिनी रूप की नहीं। आगे राम भक्ति काव्य में लोक संग्रह की भावना पर बल मिलता है। आदर्श राम राज्य की कल्पना मिलती है राम भक्ति काव्य में। शांत व भक्ति रस की प्रधानता मिलती है, और श्रृंगार का मर्यादित चित्रण भी राम भक्ति काव्य में मिलता है। सर्वत्र लोक मंगल व सर्वत्र गुरु महिमा व समन्वय की भावना पाई जाती है राम भक्ति काव्य में। सर्वत्र लोक मंगल भावना, सर्वत्र गुरु महिमा और समन्वय की भावना भी राम भक्ति काव्य में मिलती है। अब देखो इनका अंतर है, थोड़ा सा अंतर आप देख लो। वैसे तो हमने पढ़ लिया, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख लेना भाई। राम भक्त काव्य और कृष्ण भक्त काव्य में अंतर क्या है। जैसे कृष्ण भक्त काव्य की हमने बात नहीं करी, फिर भी हम बात कर लेते हैं आज, है ना। तो ये शॉर्ट चीज़ें हैं, आपके काम आएगी। देखो राम भक्ति काव्य की शैली प्रबंध थी, एक मिनट। राम भक्ति काव्य की शैली कैसी थी, प्रबंध। कृष्ण भक्तों की कैसी होगी, मुक्तक। इसके प्रमुख कवि तुलसी है, और कृष्ण भक्त के सूरदास है। राम भक्त काव्य की भाषा अवधी है, लेकिन कृष्ण भक्त काव्य की ब्रज है। इनकी भक्ति दास्य थी, इनकी सख्य थी। इसमें प्रेम का मर्यादित चित्रण मिलता है, इनमें प्रेम का उन्मुक्त व सूक्ष्म चित्रण मिलेगा। शांत व भक्ति रस प्रदान है राम भक्त काव्य में, यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस प्रदान है। राम भक्ति काव्य में समन्वयशीलता मिलती है, यहाँ समन्वयशीलता नहीं मिलती है। राम भक्ति काव्य में सहृदयता व वाग विदिकता मिलती है, लेकिन कृष्ण भक्त काव्य में नहीं मिलती है। और नवीन प्रसंग उद्भावना व भावादापति ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिकतर कृष्ण भक्ति काव्य में हुआ, ना कि राम भक्त काव्य में। तो ये चीज़ें दोस्तों शॉर्ट नोट्स के रूप में है आपके, और क्वेश्चन यहीं से आपका आ जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आज अपना राम भक्ति काव्य पूरा हुआ, और आगे की वीडियो में हम कृष्ण भक्त काव्य के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद टाइम मिला, क्योंकि अभी थोड़ा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, कहीं कभी कभार ये जुकाम लग जाता है, सर्दी पीछे पड़ी है मेरे, तो कई चीज़ें इधर उधर हो जाती है और टाइम नहीं मिल पाता है। तो एक बार मैं क्या ये नोट्स करवा दूँ आपको शॉर्ट वाले, फिर हम थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे इस काव्य को, क्योंकि फिर क्या आप भले कोई सा भी एग्ज़ाम दे देना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है साथियों, मैंने कोशिश करी है, कुछ मेरे से गलती वगैरह हो गई है जल्दबाजी में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मैंने कोशिश करी है कि गलती ना हो, फिर भी देखो मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियाँ हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट कर देना, तो दूसरों को भी पता चल जाए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।